हाय, आज हमारे सामने है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू वेयर डेथ sentences has been awarded by Supreme Court of India. Ediga Enamma versus State of Andhra Pradesh, Bachchan Singh versus State of Punjab, Machi Singh versus State of Punjab, Vinay Sharma versus Union of India, Shabnam Khan versus Union of India. बेटा, इन केसेस को हम लोग क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे और इनके फैक्ट्स भी समझेंगे। The first case is Ediga Innamma versus State of Andhra Pradesh 1974. बेटा, इस केस में एडिगा इनम्मा नाम की एक लेडी जो कि एक मैरिड वुमन थी, उसका एक बेटा था, वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी। तो जब उसके फादर इन लॉ को ये पता चलता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, देन शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ हर हाउस। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लग गई। उसके बाद ये हुआ कि जब उसे पता चला कि जो उसका लवर है उसका किसी कहीं और भी अफेयर है, तो उसने उस लेडी और उसकी बेटी का मर्डर कर दिया, क्योंकि वो अपने लव को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। उसके बाद ये हुआ कि जब सेशन कोर्ट में उसका केस गया, तो उसे डेथ पेनल्टी प्रोवाइड की गई। उसके बाद हाई कोर्ट में भी उसे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई, उस बात को कंफर्म किया गया। बट जब सुप्रीम कोर्ट में ये वाली बात आई कि वो एक यंग वुमन है, उसका एक 10 साल का बच्चा है, एंड जब उसने ये ऑफेंस किया तब उसे उसके कॉन्जुगल हाउस से निकाल दिया गया था, तो वो एक तरह से विक्टिम थी। तो क्या उसकी डेथ पेनल्टी को रिड्यूस करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जाना चाहिए? तो उसकी डेथ पेनल्टी रिड्यूस होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। बेटा, इस केस में नोट करने वाली ये बात है कि इस केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन आई थी। ऐसा केस जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो, उसमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक अक्यूज जिसने कि एक के बाद एक 3 मर्डर करे, पहले वो मर्डर करता, कन्फाइनमेंट में रहता, बेल पे आता, फिर एक और मर्डर करता, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आया इधर। उसके बाद उस केस में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई अक्यूज्ड को। वहीं दूसरी चीज़ जो बच्चन सिंह केस में इंट्रोड्यूस की गई थी, वो था एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि अगर कोई इंसान थोड़ा यंग पर्सन है, या उसका कोई पूरा कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, वो प्रेग्नेंट वुमन है, तो ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं। और एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस, सपोज उसने बहुत हीनियस नेचर का क्राइम किया है, तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है। इन दोनों के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि सामने वाले इंसान को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। बेटा, इस केस में जैसे कि बच्चन सिंह में हमें बताया गया था कि हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की और एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस की। इस केस में ये बताया गया कि हमें इन दोनों सर्कमस्टांसेस की एक बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, और उस बैलेंस शीट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि सामने वाले बंदे को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट बच्चन सिंह का है, बस मच्छी सिंह में एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई कि इसमें बैलेंस शीट बनानी चाहिए इन दोनों सर्कमस्टांसेस की। विनय शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेटा, दिस केस इज रिलेटेड टू निर्भया रेप केस विच अकर्ड ऑन 16 December 2012. बेटा, वी ऑल नो द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑफ निर्भया रेप केस कि अ गर्ल वॉज गैंग रेप बाय 4 people। उसमें से उन सबको डेथ पेनल्टी दी गई। उसमें से एक अक्यूज ने रिट पिटिशन लगाई, एक मर्सी पिटिशन लगाई कि उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि वो 17 ईयर्स का था एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ ऑफेंस, और वो मेंटली इल था। उसके साथ ही वॉज सब्जेक्ट टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विच वॉज इलीगल। ये सारे पॉइंट्स के लिए उसने रिट पिटिशन लगाई थी, but his writ petition was rejected by President of India, and his hanging death penalty was confirmed. So this was the case of Vinay Sharma versus Union of India 2020. So students, we will go through previous year question. So we have to arrange these cases in chronological order. Ediga Inamma versus State of Andhra Pradesh. This was the case of 1974. And
देन कम्स बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। फिर हमने मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पढ़ा था, बैलेंस शीट में एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, दैट इज 1983। 1980 में बच्चन सिंह आया था, उसके बाद मच्छी सिंह 1983 में आया था। देन शबनम खान केस 2017। उसके बाद विनय शर्मा का जो मर्सी पिटिशन उसने लगाई थी, जो कि प्ली रिजेक्ट कर दी गई थी, वो 2020 में आया था। सो द आंसर इज A, B, C, E, D। द आंसर इज B।